नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली IREDA शेयर कंपनी ने बड़ी अपडेट दी है। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार पेश किए हैं और उसके साथ ब्रोकरेज फर्म ने इसे बुलिश के टारगेट भी दिए हैं। IREDA शेयर कंपनी के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नाम से इसकी शुरुआत 11 मार्च 1987 में हुई है। ये कंपनी भारत के मिनी रत्न में शामिल है। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल विभाग में कंपनी के पास 36 साल का तगड़ा अनुभव है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को फाइनेंस देने का काम करती है। तो कंपनी उसमें सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर जैसे कामकाज शामिल हैं। पिछले 3 महीने में 148% के शानदार रिटर्न। भारतीय शेयर बाजार में यह IREDA शेयर जो 29 नवंबर 2023 को लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद ही 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी खासी रैली दिखाते हुए इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने में 148% के शानदार रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75%। कंपनी का कुल मार्केट कैप 40,007.38 करोड़ का है। तो IREDA शेयर कंपनी के ऊपर 4,016.53 करोड़ का कर्ज है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% की दर्ज है। तो कंपनी के पास 954.77 करोड़ की भी कैश भी मौजूद है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 21% के, तो प्रॉफिट ग्रोथ 36.48% का दर्ज है। तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार। कंपनी दिसंबर 2023 तक के जो तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं वहां पर IREDA शेयर कंपनी को 336 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ है। अगर हम पिछले साल दिसंबर 2022 में देखें तो वहां पर कंपनी को 201 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ था, मतलब कंपनी ने 100 करोड़ से अधिक मुनाफे की ग्रोथ हासिल की है। ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाए टारगेट। शेयर बाजार के एक्सपर्ट प्रभु दास लीलाधार के राय के अनुसार इस IREDA शेयर कंपनी के स्टॉक की कीमत में जल्द ही 172 रुपये का लेवल टच कर सकता है और साथ में इसमें निवेश करने वालों को 125 रुपये का स्टॉप लगाने को भी कहा गया है। ये स्टॉक वर्तमान में 148 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक लो लेवल 50 रुपये और 52 वीक हाई लेवल 148 रुपये का दर्ज है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।